अच्छा अभी कुछ भी नहीं बनाया हमने। अच्छा स्टूडेंट मैनेजमेंट का बना, कल वाला कौन, फॉरवर्ड। अच्छा ऐड सर्वलेट, अगला सर्वलेट, हमने दो सर्वलेट पेज बनाए। एक सर्वलेट पेज से दूसरे सर्वलेट पे डेटा हमने सेंड किया, ठीक है। किसके हेल्प से, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के। ये है वो। तो जो डेटा हम डिस्प्ले करा रहे हैं, हाँ, डिफरेंट दूसरे सर्वर, क्या ये सेम डेटा, यही डेटा यहाँ से रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी जेएसपी पेज पर। कि आप जो कोड हम लिख रहे हैं प्रिंट करने के लिए, प्रिंट यूआई है ना, प्रिंट मीन्स प्रिंट करना है कहाँ, डिस्प्ले कराना ना ब्राउजर पर। यार, अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया क्या? हाँ सर। ज्वाइन कर लियो, नहीं किया? बाकी लोग सभी लोग ज्वाइन कर लिए? सर अभिनव। अच्छा अभिनव ने ज्वाइन किया है। हम्म, ठीक है। एक मैं इसी काम के लिए एक जेएसपी पेज ले बना दिया हूँ, जेएसपी पेज। जेएसपी पेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एचटीएमएल एंड जावा। जाओ। तो इसे जेएसपी पेज हम लिखेंगे कहाँ, वेब ऐप फोल्डर के अंदर। वेब ऐप फोल्डर के अंदर क्या होगा आपका, जेएसपी, जावा सर्वर पेज, जेएसपी पेज। पेज का नेम कुछ भी रख लो, व्यू, अभी फिलहाल के लिए व्यू रख लेते हैं, व्यू डॉट जेएसपी। तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन ये ऐड कर लेता है क्योंकि जेएसपी में ही है, इस वजह से एक्सटेंशन ऐड कर लेते, तो व्यू डॉट जेएसपी, ये जेएसपी पेज रेडी, ठीक है। जेएसपी पेज रेडी। तो जेएसपी पेज का नेम क्या है आपका, व्यू डॉट जेएसपी। सर्वलेट पेज, एवरेज पेज, दूसरा ऐड सर्वलेट। तो ऐड सर्वलेट से डेटा हमने ट्रांसफर किया था कहाँ, ऐड सर्वलेट से डेटा भेजा था किसमें, एवरेज सर्वलेट के एवरेज। पास। एवरेज सर्वलेट से हमने भेज रहे कहाँ, व्यू, व्यू। व्यू डॉट जेएसपी पेज। व्यू डॉट जेएसपी पेज में हमें क्या करना है, डिस्प्ले करा देते हैं। क्या डेटा भेजना है आपको, व्यू डॉट जेएसपी। तो इसको मैंने अभी सिंपली इसको रिमूव किया। एक यूज करते हैं सेंड रिडायरेक्ट मेथड। तो सेंड रिडायरेक्ट मेथड किसके पास अवेलेबल है, सेंड रिडायरेक्ट मेथड बताओ, कल मैंने बताया था। सेंड रिडायरेक्ट मेथड किसके पास है, कैसे एक्सेस करेंगे सेंड रिडायरेक्ट मेथड? मैंने भूल गया ना, कल कल की क्लास।
सेंड रिडायरेक्ट मेथड रेस्पॉन्स के पास, क्योंकि रेस्पॉन्स भेजना यूआई, सेंड रिडायरेक्ट RESP रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। सेंड रिडायरेक्ट क्या बोलता है कि आप लोकेशन बताएं, क्या लोकेशन, स्ट्रिंग में लोकेशन, और ये मेथड ये सेंड रिडायरेक्ट थ्रो कर सकता है, तो आईयू एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन वगैरह सब चीजें सेंड कर सकता है। एक्सेप्शन का हम कहा स्ट्रिंग में लोकेशन, लोकेशन क्या है, लोकेशन का नाम क्या है, व्यू हाँ, व्यू व्यू डॉट डॉट जेएसपी। व्यू डॉट जेएसपी अवेलेबल कहाँ है, व्यू डॉट जेएसपी अवेलेबल कहाँ है, वेब ऐप के पास। वेब ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है। वेब ऐप फोल्डर के अंदर आपका क्या है, व्यू डॉट, ठीक। व्यू डॉट जेएसपी में अभी हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ एक h2 टैग, h2 टैग, यहाँ सिंपल अभी वेलकम टू व्यू जेएस, वेलकम टू व्यू जेएस, या जेएसपी पेज, वेलकम टू व्यू जेएस, पेज। सभी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल से रन, रीरन करते हैं प्रोग्राम, run on server, select next, and first number 10, 20, 10, 20, कहाँ आया, जीएसपी पेज पे। जेएसपी पेज, जेएसपी पेज पे क्या खुद चला गया, नहीं सेकंड सर सर्वलेट के पास, सेकंड सर्वलेट ने सेम रिडायरेक्ट कर दिया ना, हाँ सर सेकंड। पहले कहाँ गया, फर्स्ट सर्वलेट के पास, फर्स्ट सर्वलेट में डेटा हमने क्या किया, इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद ये गया सेकंड सर्वलेट के पास, डेटाबेस में डेटा स्टोर किया, स्टोर करने के बाद एक सक्सेस मैसेज दे रहा है कहाँ, दूसरे लोकेशन, यस हाँ व्यू डॉट। जी। अगर मान लीजिए डेटा डेटाबेस में सक्सेस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया, यहाँ और जहाँ दिया, इसी पेज पे हमें रिडायरेक्ट करा, तो ये एक्चुअली क्या है, आपका HTML पेज है, तो इसमें थोड़ा अभी सारी चीजें से बाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हमें क्या बनाना होगा, फर्स्ट पेज को ही जेएसपी बनाना होगा, ताकि हम डायनेमिक डेटा कंटेन कर सकें। डायनेमिक डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक डेटा के लिए जेएसपी पेज, स्टैटिक पेज के लिए क्या होता है आपका HTML पेज। HTML पेज डायनेमिक डेटा कंटेन नहीं कर सकता, डायनेमिक बाइंडिंग नहीं कर सकता, डायनेमिक डेटा बाइंडिंग नहीं कर सकता, इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, जेएसपी पेज यूज किया, ताकि डायनेमिक डेटा को बाइंड कर सके, है ना। HTML पेज भी पॉसिबल नहीं। तो एक बार फ्लो आपको, चलो फिर से फ्लो पे चलते हैं, क्योंकि ये दो मेथड का बहुत अच्छा यूज है सर्वलेट में। अगर ये दो मेथड आपका क्लियर है तो आप तो मूव करना सीख सकते हैं, किसी भी एक पेज से दूसरे पे, दूसरे पेज से पहले पेज में आ सकते हैं, या दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, तो नेविगेट करना आपको इजी होगा। डेटा को लेकर जाना है तो कैसे लेकर जाएंगे, नेविगेट करना है तो कैसे करेंगे, ये जो फ्लो आपको जब क्लियर होगा तो आपका मतलब ये है कि 20% वेब डेवलपमेंट आपको आ गया, 20%, 20%, फिर बाकी जो बचा क्या, 10%, 20%,
वो आपकी लॉजिक्स। जैसे ही आप लॉजिक लगाने लगेंगे कि क्या इनपुट आ रहा, क्या आउटपुट देना है, तो इसके हिसाब से अगर आपने बनाया तो 50% आपका डन होगा। 50% डन आपका वेब डेवलप। चलिए आपका ओपन कर। अच्छा इसमें नहीं है ना, इसमें अपलोड पेज। बी कौन सा है? तो मैं कोड ही कॉपी कर रहा हूँ आपको सिर्फ फ्लो बताने के लिए कोड। किसी को डाउट है क्या इस फ्लो कोड में, कोड के फ्लो में? नहीं सर। नहीं है ना? नहीं। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार कॉपी कर रहा हूँ। सारा चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहे, फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग डाओ पे। डाओ बनाना है जेएसपी में, जेएसपी भी एक पेज बनाएंगे डायनेमिक। अभी हमने स्टैटिक बनाया है, डायनेमिक कैसे रीड करते हैं डेटा, कैसे राइट करेंगे, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। ये हमारा क्या, ऐड सर्वलेट। सेकेंड एवीजी सर्वलेट। माइक ऑफ कर किसको ऑन? ये आपका व्यू जेएसपी से, व्यू जेएस जेएसपी पेज, जावा सर्वर पेज। तो फर्स्ट जो है हमारी लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज में क्या होना है, स्टेम पेज। तो यहाँ से सिर्फ फॉर्म टैग ले रहा हूँ बस, सिर्फ। समझो कोड का फ्लो देखो, ठीक है, बाकी तो आपको सब चीजें मालूम ही होगी, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये आपका हमने अभी तक का जो हमारा टोटल प्रोग्राम क्या है, यही। एक जेएसपी पेज है, दूसरा दो सर्वलेट पेज है और एक जेएसपी पेज है। इसको भी करके थोड़ा सा चेंज।
रुको। तो HTML पेज और JSP पेज में डिफरेंस क्या है? ये जो होता है स्टैटिक कंटेंट लोड करता है, ये डायनेमिक कंटेंट। JSP पेज में डिफरेंस इन दोनों, सर्वलेट 1 सर्वलेट 2। तो जब भी हम ब्राउजर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लैंडिंग पेज क्या है आपका अभी फिलहाल, ये फॉर्म। तो फॉर्म में इनपुट्स, तो जैसे ही आप इनपुट सबमिट बटन पर प्रेस करते हैं, इनपुट बटन मतलब इनपुट में सम पे प्रेस करते हैं, सम में आप प्रेस करेंगे तो ये ट्रिगर करता है किसको, ऐड मेथड। तो यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट बटन कहाँ जाएगा आपके पास, ऐड। ऐड वो चेक करता है आपका वेब सर्वलेट, सर्वलेट किस टाइप का बना है। नहीं तो हमने आपको बताया था ना वेब, उसमें डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर हम लोग मेंशन कर रहे थे, ठीक है, सर्वलेट नेम सर्वलेट यूआरएल, ठीक। वो उसको रिमूव करके डायरेक्ट अब क्या आ गया, ये जाके अब सर्वलेट को ही सर्च करता है। तो सर्वलेट पर जाएगा, यहाँ से सर्वलेट पेज पे जाएगा, कौन सा सर्वलेट, ऐड सर्वलेट। ऐड सर्वलेट में जो इनपुट है वो डेटा पास किया जाएगा। इनपुट क्या है इसका, आई नंबर वन, नम वन नम टू। तो दो आपके ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट नम वन नम टू किस में स्टोर किए जाएंगे, नम वन और नम टू, दो नम रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिए गए। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैराम, इसकी पैरामीटर्स जो पी पैरामीटर्स आते हैं, तो ये ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, ये जो आते हैं ये क्या कहलाएंगे, पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर्स है ना, मैट्रिक्स पैरामीटर हो या फिर क्वेरी पैरामीटर्स हो। तो ये जो है आपका क्वेरी पैरामीटर, इसको क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन जो HTTP सर्वर लेके आ रहा है उसको काम क्या बोलेंगे, वो पैरामीटर ही होता है। तो टू टाइप्स के पैरामीटर है। तो पैरामीटर से हम बोलेंगे कि जो भी पैरामीटर आया है वो क्या करो, आप हमें रिटर्न करो। तो ये पैरामीटर हमने रिटर्न करा लिया इंट में, वाई में, इसका सम कर दिया। इसके बाद फिर से सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सेट किया किसी के अंदर, एट्रीब्यूट सेट कर दिया किसके अंदर, रिक्वेस्ट में। हाँ रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। पहले पैरामीटर रीड किया, उसके बाद एट्रीब्यूट सेट किया। तो गेट पैरामीटर जो यूआरएल से आएगा ब्राउजर से, उसको क्या बोलेंगे, गेट पैरामीटर्स। और इसके बाद यहाँ जो हमें क्या करना है, ब्राउजर से मीन्स सर्वर साइड से जब डेटा कुछ भेजना है, सर्वर साइड से डेटा भेजना है, तो क्या बोलेंगे, सेट एट्रीब्यूट्स। यहाँ से जो डेटा आ रहा है, मान लीजिए 10 20, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गेट पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन डेटा यहाँ से हम भेज रहे हैं किसको, डायनेमिक डेटा। तो डायनेमिक डेटा किस पे भेजेंगे, JSP के पास, JSP। तो उसको बोलता है सेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट्स। तो सेट एट्रीब्यूट्स और गेट एट्रीब्यूट्स, यहाँ क्या किया जाएगा, उसको गेट किया जाएगा, गेट एट्रीब्यूट्स, सेट पैरामीटर्स। यहाँ से पैरामीटर सेट हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, गेट पैरामीटर्स। सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। सेट कहाँ से किया जा रहा है, ब्राउजर से, सेट एट्रीब्यूट। गेट कहाँ किया जा रहा है, JSP पेज से, गेट एट्रीब्यूट। इसमें सेट पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर। यहाँ से पैरामीटर सेट होगा, यहाँ आपको गेट होगा, ठीक है। तो डिस्पैचर सर्वलेट क्या है, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैच, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये कनेक्ट करता है किससे, आपके सेकेंड सर्वलेट से। सेकेंड सर्वलेट, ठीक है। तो ये अभी आप इसको रिमूव कर दे, फ्लो में चलते हैं। सेकेंड, तो यहाँ से आएगा सेकेंड पे, तो ये जो होल्ड करेगा आपका यहाँ से ABC। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैराम, रिक्वेस्ट HTTP के पास चला जाएगा, यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट ये होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद इससे इसने क्या किया था, सेट किया था, ये इसको गेट करेगा, गेट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स गेट करने के लिए
फॉरवर्ड 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 मेथड क्या करता है, इसको इसका की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को क्या किया है, होल्ड किया है। तो फॉरवर्ड मेथड होल्ड करता है, तो उससे हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट करी। ठीक, कलेक्ट किया। इसे थोड़ा जूम इन कर दीजिए, काफी छोटा। हाँ, काफी जूम। बस थोड़ा सा जूम, हाँ काफी। अब ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही जो भी डेटा डेटा। आया है, आपको मालूम है ना क्या डेटा आपने भेजा है दूसरे सर्वर पे, हाँ सर। जो सेट किया है की, जो सेट की सेट करेंगे आप, वही क्या करेंगे यहाँ पास, गेट करेंगे। गेट करेंगे। तो सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, तो जो की है, तो आपने यहाँ पास क्या किया, गेट कर लिया। तो गेट करने के बाद इसको पार्स करना होता है, क्योंकि ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो नहीं मालूम है कि आप इसमें डेटा किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट है या फिर आपका सेट है या इंट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का डेटा है वो हमें आइडिया नहीं है। इस वजह से हम ये क्या रिटर्न करता है आपको, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो जिस टाइप का आपका डेटा है, आप उस टाइम में क्या करें, इसलिए ये सुपर क्लास से बाइंड किया गया है। आपको याद होगा, आप लोग पढ़े हैं क्या नाम से, जावा में पढ़े होंगे, लूज कपलिंग, सुपर क्लास को कैसे बाइंड करते हैं, इंटरफेस, है ना। उस दिन यही हाँ आपको उस दिन पूछ रहा था ना, पार्सिंग हाँ कैसे सर। कन्वर्ट करेंगे सुपर क्लास से चाइल्ड क्लास में, इसके मेथड तो ये है आपको उसका सुपर क्लास। तो सुपर क्लास से इसको क्या किया गया, टाइप कास्ट किया गया, टाइप कास्टिंग। तो जब टाइप कास्ट किया तो ये हमें मिला है इंट में। तो इंट का हमने क्या किया यहाँ पास, सेट रिडायरेक्ट। अब ये क्या किया इसने, रिडायरेक्ट कर दिया किस पे, व्यू डॉट जेएसपी पे। ठीक है, फ्लो समझ में, व्यू डॉट, हाँ सर। मान लीजिए सेम चीज है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो सिर्फ नेविगेट करने के लिए आपने सेंड रिडायरेक्ट यूज किया, नेविगेशन के लिए क्लाइंट पे। लेकिन मुझे यहाँ मान लीजिए जो सम का आउटपुट है, ये क्या है, ए बी जे, ये डबल, डबल में हमारे पास क्या आ गया, एवरेज। मुझे ये एवरेज जो वैल्यू आई है, ये मुझे प्रिंट करना है। तो क्या करना होगा, मतलब यहाँ लेकर जाना। तो इसके लिए कैसे करोगे, इसके लिए यूज करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड मेथड। तो फॉरवर्ड मेथड होल्ड करता है आपका सेट एट्रीब्यूट्स, सेट एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स होल्ड करेगा क्या, एवीजी नाम का आप बनाएंगे क्या, की एट्रीब्यूट सेट करेंगे, फॉरवर्ड मेथड उसको लेकर जाएगा यहाँ, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट्स करेंगे। ठीक है, चलो देखें एक बार। हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बोलो, इसको नहीं समझ में आया, प्रैक्टिस से आएगा, ये सब जावा के कोड है। बट थोड़ा बहुत जो है इसमें HTTP सर्वलेट, HTTP रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का ही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, और उसके मेथड्स, और कुछ नहीं है, दो ही क्लास है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। यही चीज़ हमें नहीं मालूम होगी तो स्प्रिंग बूट में प्रॉब्लम है। तो क्योंकि स्प्रिंग बूट इंटरनली डिस्पैचर सर्वलेट होल्ड करता है, उसके पास ही है वही सारी चीज़ें, MVC जो आर्किटेक्चर है वो इंटरनली वो खुद मैनेज करता है। तो वहाँ भी आपको पढ़ने में आएगा, वहाँ सारी चीज़ें, मॉडल एंड व्यू, एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट्स वगैरह। ठीक है, तो ये वो स्प्रिंग है। चलो देखो, तो ये हमारे पास है एक व्यू जेएसपी पेज।
तो जेएसपी में हम लोग यूज करने जा रहे हैं, तो एक टैग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। यूज करते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टलेट टैग जो हम यूज करते हैं, इसका पर्पस होता है जावा की लॉजिक लिखना। जेएसपी में जावा की लॉजिक लिखना। हाँ, कंट्रोल एक्स, जहाँ जावा की लॉजिक, सॉरी कंट्रोल जेड, स्क्रिप्टलेट टैग ओपन, इसके अंदर हमें जावा की लॉजिक लिखने जा रहा है। जावा की लॉजिक क्या है कि रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट और उसका की का नेम एवीजी, सॉरी क्या है की का नेम, अभी की नेम ना है, ठीक है। मान लो कुछ भी की ले लेते हैं, एवीजे की ले लेते हैं, एवीजे एवरेज अंडरस्कोर की। ये की रिटर्न करता है, किस टाइप को रिटर्न करेगा? जो भी रिटर्न करेगा उस टाइप का वैल्यू हम रख लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग s1। रिक्वेस्ट डॉट गेट इट, अब यहाँ पास एरर क्यों आ रहा? कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, तो इसलिए हम इसको होल्ड कर लेते हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्ट है अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट बीजे ओबीजे वन, ओबीजे में हमने स्टोर किया, और इसके अंदर ओबीजे में स्टोर करने के बाद ओबीजे से क्या करनी होगी? डेटा, डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है हमारा? यहाँ से डबल टाइप कास्ट करेंगे, किससे? टाइप कास्टिंग होगी किसमें? डबल, डबल में। डबल, ठीक है। तो डबल में टाइप कास्ट कर लेते हैं, डबल डी इक्वल टू डबल डबल ओबीजे एबीजे की। एबीजे की लेकर कौन आएगा ये बताओ? इस जेएसपी पेज पे एबीजे की कौन लेकर आएगा? गेट एट्रीब्यूट। हाँ, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा? डिस्पैचर सर्वलेट, तो रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट 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 डॉट गेट dispatcher, get request dispatcher, path, path क्या है इसका? व्यू डॉट जेएसपी। view dot jsp, view dot jsp, ये रिटर्न करेगा हमें dispatcher सर्वलेट का ऑब्जेक्ट rd, rd request dispatcher, request dispatcher, request dispatcher डॉट, इसके पास कौन सा मेथड? फॉरवर्ड मेथड, इसको पास करेंगे सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। तो रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या करना है? रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर क्या होल्ड करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम की क्या बनेगी इसकी? बोलो।
एवरेज avg अंडरस्कोर की, और यहाँ पास वैल्यू क्या पास करेंगे, एवीजे avg, कंट्रोल सेव, रन, रिस्टार्ट करते हैं सर्वर, स्टॉप, इनपुट 12, हाँ सॉरी, हमने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पास देखो N1 N2 आपको लेके जा रहा जेएसपी पेज पे की पैरम में। अब हमें क्या करना है, जेएसपी पेज, जेएसपी पेज में हमने यहाँ तक डेटा सेट कर दिया। डेटा प्रिंट करना, डेटा गेट कैसे करेंगे, इसको प्रिंट कैसे करेंगे, कहाँ प्रिंट करना इसके लिए बोलो। प्रिंट राइटर प्रिंट करने के लिए मान लीजिए मैंने H3 टैग ले लिया, H3 टैग, H3 या H4 जो भी ले लिया, तो H3 टैग ओपन, और इसमें टैग यूज किया स्क्रिप्टलेट इक्वल, ये जावा का कोड, ठीक है। जावा का कोड हमने लिखा इक्वल टू वेरिएबल का नेम क्या है, डी, वेरिएबल नेम डी, डी कन्वर्ट कर देगा, ये जावा का कोड यहाँ कन्वर्ट करेगा, क्या मिलेगा उसको, डी, डी, डी में क्या स्टोर है, डबल का ऑब्जेक्ट जो आया है से, इसके हाँ। तो एक्चुअली ये अभी इसको हम प्रिंट करते हैं, इसी तरह से हमें क्या करना है, लिस्ट वगैरह, लिस्ट भी बनाना, लिस्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो ट्वेल्व, क्या 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 आ गया, एवरेज प्रिंट किया, इसका कितना होगा, 12 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 51 63, 63 का एवरेज 32। हाँ सुनिए, तो ये जेएसपी पेज के साथ हमने कैसे बाइंड किया, अपने डेटा को कैसे यहाँ पास फेच किया, प्रिंट किया, कन्वर्ट हो रहा ना सब प्रोग्राम्स, जावा के प्रोग्राम्स को हमने जेएसपी में लेके यूज किया। ये सिंपल था। सेंड रिडायरेक्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेविगेट करना है, क्लाइंट से डेटा क्या करता है, नेविगेट करता है। लेकिन अगर कोई डेटा आपको लेकर जाना है, ये एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे डेटा फॉरवर्ड करना है, तो कैसे फॉरवर्ड करेंगे, इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, हाँ, और इसके पास क्या, फॉरवर्ड मेथड। समझ में आ गया क्या काम करना है। स्मॉल स्मॉल सा प्रोग्राम बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो है धीरे 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 आपका प्रोग्राम जो है लेंदी हो जाएगा। फिर इसके बाद जब स्प्रिंग बूट में जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी, और प्रोग्राम्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, प्रोग्राम्स
शॉर्ट होंगे, लेकिन वहां जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं नहीं बताता स्प्रिंग बोर्ड की क्लास में। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड में कैसे बताऊं, फ्लो कैसे बताऊं, क्योंकि उसका प्रोग्राम ही अलग है, सारी चीजें शॉर्ट है। सिंपल फ्लो बता दूंगा, यहाँ से सर्विस, यहाँ से एट द रेट एट्रीब्यूट, 2 मिनट में स्प्रिंग बोर्ड खत्म। जो भी प्रॉब्लम आएगी फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, बेसिक क्लैरिटी के लिए ही मैं सिर्फ बताता हूँ ये सारी सब। इसको अनइम्पोर्टेंट समझकर कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने साफ चीजें एक एक करके बताया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये आपका फॉर्म लोड हुआ, सम पे क्लिक किया, यहाँ से जाएगा फर्स्ट सर्लेट से कनेक्ट करेगा, सर्लेट पेज पे, सर्लेट पेज पे जाएगा, और वहां से जो प्रोग्राम्स है, कोई हमने प्रोग्राम मॉडिफाई किया था, ये पेस्ट कर जाएगा दूसरा सर्लेट का प्रोग्राम, सेकंड सर्लेट, सेकंड सर्लेट में हमने क्या लिखा, उसी तरह से इसमें आएगा आपका प्रोग्राम। और जेएसपी पेज है, ठीक है, पहले से तो वर्क कॉपी। तो ये यहाँ से जब एवीजे प्रोग्राम चेंज होगा, मान लीजिए ये तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम जो है यहाँ से एवीजे, ये एवीजे अब कहाँ जाएगा, इस पेज पर अगर आता है तो वो सारी चीजें कनेक्ट करना, एट्रीब्यूट सेट कर दिए, क्या आपको एट्रीब्यूट लेकर जाना है, जो भी आप एट्रीब्यूट सेट करेंगे वही एट्रीब्यूट क्या हो रहा है यहाँ पास गेट हो रहा है। यहाँ पास एवीजे एट्रीब्यूट सेट किया, ये जाके कहा हो रहा, गेट एट्रीब्यूट हो रहा ना, किसके ऑब्जेक्ट में सेट किया था, रिक्वेस्ट के, तो रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, समझ में आया, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। इसके लिए कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट सिंपल रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट। और ये आपका ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स रेफरेंस लेकर जा रहा है, उसी रखो कहाँ लेकर जाएगा, कौन से पेज पर, तो उस पेज को आप क्या करो, यहाँ बाइंड कर दो। उस पेज का नाम होना चाहिए, जहां भी आप पेज पर लेके भेज रहे हैं कि किस पेज पर जाना है, तो उस पेज पर आपको लिखना पड़ेगा पेज का नेम। यहाँ पास पेज का नेम क्या है, व्यू डॉट जेएसपी, व्यू डॉट जेएसपी पेज।
व्यू डॉट जेएसपी पेज पर बाइंड किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बनाया, फॉरवर्ड किया, यहाँ आने के बाद ये प्रिंट करता है आपका ये डेटा एच, ये प्रिंट किया जाएगा H1 यहाँ, और ये H3 प्रिंट किया जाएगा। स्क्रिप्ट टैग, ये जावा का कोड है ना, आप डायरेक्ट डी लिखेंगे तो सिर्फ डी प्रिंट होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, यहाँ से स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट इक्वल टू वेरिएबल नेम, ठीक है, स्क्रिप्ट इक्वल टू वेरिएबल नेम, ये एक्चुअली जेएसपी का सारा सिंटैक्स। लॉजिक लिखना है, आप लॉजिक लिख दीजिए पूरा इसके अंदर, इसको एक्सेस करना है तो इक्वल टू करके आप एक्सेस कर दीजिए, ठीक है, उस वेरिएबल। चलो यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ठीक है, बाकी आप लोग यूआई बढ़िया से डिजाइन करो, जो भी आपको लिखना, मैसेज आपको लिखना है, आप मैसेज भी लिख सकते हो, क्या है जैसे कि इस जेएसपी पेज में, जेएसपी पेज में जो आप करना है यहाँ लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है एवीजे एवरेज, तो क्या प्रिंट होगा, सारी चीजें आएंगी ना, एवरेज, एवरेज के बाद आप प्रिंट करा लीजिए। जितना बड़ा प्रोग्राम बनाना है बना, मल्टीपल टाइम्स बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को 10 40 1 जाके एवरेज ऑफ, समझ में आ गया? हेलो आकांक्षा, अभिनव, अभय, हाँ सर। क्लियर है? बना लो, टास्क दूंगा तो हाँ सर। ठीक है। अब आज तो फ्राइडे है, ठीक है, तो निकलना पड़ेगा छुट्टी। आप लोग इतना प्रैक्टिस करो, कल से एक काम करते हैं, चलो अभी एक मैं डाओ डाओ बताता हूँ, डाओ कैसे बनाते हैं, डाओ का सिंटेक्स बता रहा हूँ। तो कल ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे मंडे से स्टार्ट होगा आपका CRUD ऑपरेशन। तो आपको जो अभी तक मैंने बताया है इसकी प्रैक्टिस एक्सेस कर लेना, और मेथड्स कैसे बनाते हैं इसका, डाउ ऑपरेशन, सिर्फ डाउ ऑपरेशन और एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हैंडलिंग, जिसको भी नहीं आता होगा वो एक बार क्लास देख लेगा, कहीं से भी पढ़ लेगा, यूट्यूब से, चैट से, जहाँ से भी, या मेरी क्लास में अगर होगा तो मेरी क्लास से भी पढ़ लेगा। एक्सेप्शन में कुछ नहीं, ट्राई कैच क्या होता है, कैसे हैंडल किए जाते हैं, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स, इसका 2 दिन है आपके पास टाइम, सैटरडे संडे को एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। कस्टम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ट्राई कैच, थ्रो एंड थ्रोज, फाइनल फाइनली एंड क्लोज, तो ये सारी चीज 3 4 5 टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं, आप इसको देखना। मैं आपको यहाँ से एक, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नया जो है डाओ, ठीक है, मॉडल क्लास आपको आइडिया है मॉडल क्लास कैसे बनाते हैं, यस, कुछ भी नहीं करना है, मैं प्रॉपर्टी नेम वेरिएबल है, सेटर सेट गेटर्स मेथड बनाना है। क्या डाओ, डाओ के अंदर हम डेटाबेस के साथ डील करते हैं। तो डेटाबेस से डील करने का मतलब ये है कि जो भी सर्वलेट, जहां तक डेटा आ रहा तो रेस्पॉन्स रिटर्न करो, ये सर्वलेट कहाँ गए, या ये स्टेप, ये जो हम ब्राउजर पे जो काम कर रहे थे, स्टेप 1 फॉलो कर रहे थे, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आ रहा था सर्वलेट के पेज के पास, लेकिन अब हमें जाना है कहाँ, डीबी के पास, जहाँ डेटाबेस में जाना, क्योंकि रिकॉर्ड हमें कहाँ स्टोर करना है, डीबी में ना, डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर करना है। अगर ये रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है तो आप रिटर्न करो क्या, सक्सेस, या फिर सारे रिकॉर्ड जो स्टोर है मुझे ऑल रिकॉर्ड्स गेट करो,
तो अब जो ऑपरेशन स्टार्ट होगा आपका वो किसका होगा, डाउ ऑपरेशन। तो एक हम बनाएंगे यहाँ पर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो ये एक क्लास बनेगी, ठीक है। एक क्लास एक मेथड बनेगा जो डील करेगा किससे, आपके डेटाबेस से। समझे, बस यही फ्लो है डीबी। ये पूरा फ्लो जो है रियल टाइम तक का है। यहां से यहां तक आना सीखे, तो यहां से जब यहां पहुंचेंगे तो ये काम जो होगा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि डेटाबेस में आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक डेटाबेस से कनेक्ट होगा। बस आपका जो स्टेप है दो चीजों से इंटीग्रेट करना, ये और ये। ये देखिए, अब डाओ का ऑब्जेक्ट कैसे बना, डाओ का डाओ क्या लिखते हैं, डाओ में लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए क्लास स्टूडेंट डाओ। क्या काम करना है डाओ को, क्लास बन गया। एक मेथड बनाते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, डेटा है, अभी जो हम स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए सम है ना, सम ये जो वैल्यू थी, दिख रही नहीं, सम सेट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में हम सेट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमें दूसरे पेज पे भेजना है। नहीं, हमें सम को जो भी कैलकुलेशन, जो भी डेटा कैलकुलेट इनपुट लिए हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसको ना कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट हो वो डेटाबेस में स्टोर। समझ में आया, एक्स और वाई का जो भी डेटा है ये है, इसको डेटाबेस में स्टोर करना है। नया पेज ले लें, न्यू पेज बनाते हैं ये, चलो, नहीं तो अब खिचड़ी हो जाएगी फिर। समझ, तो यहाँ पास इसकी जरूरत हमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये। अब यहाँ से जो कनेक्टिविटी बनाना है, जो कनेक्शन बनाना है, वो किससे बनाना है, डेटा। तो डेटाबेस से हम क्या डेटा पास कर रहे हैं, डीबी को, डीबी को डेटा पास, डेटाबेस को क्या, इसको डेटाबेस को क्या पास कर रहे हैं, दाव को, सॉरी, दाव को क्या डेटा आ रहा, सम, सिस्टम इक्वल टू सम आ रहा ना। वाई। तो अगर हाँ एक सर। मेथड में बोलूं कि अगर इनपुट आपके पास आ रहा है सम, इसको डेटाबेस में क्या करो, इंसर्ट करो, तो आप क्या लिखेंगे लॉजिक, और रिप्लाई करो किसको, यूआई को, कि आपका रिकॉर्ड जो इंसर्ट करती है। तो इंसर्ट मेथड नेम बनाएंगे, इंसर्ट रिजल्ट, यस, इंसर्ट रिजल्ट पैरेंथेसिस लॉजिक, लॉजिक यहाँ रिटर्न, रिटर्न मान लीजिए इंट 0 और 1, अगर 0 आ रहा है तो फॉल्स, 1 आ रहा है तो इंसर्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या, इन इंट सिस्टम सम, नीचे क्या लिखेंगे, रिटर्न इसमें रिटर्न, रिटर्न क्या आएगा, 0 और 1, ठीक है। लेकिन अभी डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तो डाउ, डाउ का काम यहाँ से क्या है, क्या डेटा आपको डेटाबेस में स्टोर करा, बोला ठीक है हम स्टोर करा, लेकिन डेटाबेस से क्या करने के लिए, डेटाबेस से हम बनाएंगे एक क्लास लिखेंगे जिसको बोलते हैं डाउ कनेक्शन, डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन से, डीबी कनेक्शन की क्या, हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट
लॉजिक। एक स्टूडेंट बनेगा डेटाबेस डीबी अंडरस्कोर कनेक्शन, डीबी कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए कैसे कनेक्ट किया जाएगा डेटाबेस? हाँ, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर मैनेजर क्या चाहिए? जेडीबीसी ड्राइवर, है ना? जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी ड्राइवर की हेल्प से। तो कौन सा जेडीबीसी ड्राइवर चाहिए? ये डेटाबेस किसका है? मान माई सिक्वल। MySQL, MySQL ड्राइवर आपको कौन सा इंस्टॉल करना होगा? जेडीबीसी ड्राइवर जो होगा MySQL, ठीक है। MySQL का एक जार आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ जाएंगे MySQL जार। क्या यूज करेंगे MySQL से कनेक्ट करने के लिए? MySQL जार, MySQL कनेक्टर जे, कनेक्टर जे जावा। ये क्या है? इसको मिलेगा आपको डॉट जार फाइल। तो इस जार फाइल को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से जाएंगे ब्राउजर पे, लिखेंगे MySQL MySQL इंस्टॉलर नहीं, MySQL इंस्टॉल नहीं करना है, MySQL सर्वर नहीं, MySQL क्या इंस्टॉल करना है? MySQL कनेक्टर जार, कनेक्टर जे, नॉट ओनली कनेक्टर नहीं, कनेक्टर जे डाउनलोड। क्या कनेक्टर जे जार, तो जार उस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जेडीबीसी ड्राइवर है ना, MySQL कनेक्टर जेडीबीसी ड्राइवर। तो हमें क्या है, सिंपल वही डाउनलोड पे क्लिक करना है। MySQL कनेक्टर जे डाउनलोड करके आएगा इस तरह से ऑप्शन, क्लिक, क्लिक करो। और किसी स्पेसिफिक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दो, नहीं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फिट करो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब एक ऐसा कोड दो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, सभी पे चल पड़ेगा। ठीक है, इसमें से जो डाउनलोड करना है ये टार फाइल होता है। ये जो कनेक्टर जो टार फाइल जो होती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं। जिप फाइल आप डाउनलोड करें, चाहे कौन सा यूज करेंगे आप? टार डॉट जीजेड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसे डाउनलोड नहीं करना, किसे डाउनलोड करना है? जिप, ठीक है, याद रहेगा। जिप फाइल पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड होगा तो आप उसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद आपको एक फाइल मिलेगी इस तरह से, इस तरह से फाइल मिलेगी, वी ड्राइव, वी ड्राइव सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। इस तरह से जिप आपका डाउनलोड होगा। कहाँ है? यहाँ MySQL कनेक्टर, ये इस तरह से जिप, ये सारे जिप फाइल है, ठीक है। इस तरह से जिप फाइल है, इसको अनजिप करेंगे तो इस तरह से आपको कनेक्टर जे मिल जाएगा। कनेक्टर जे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ देखेंगे ये है जार। इसको आपको क्या करना है? सिंपली कॉपी करना। अभी फिलहाल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चाहिए, चाहे जो भी आपका लेटेस्ट होगा तो लेटेस्ट, और 8 होगा तो 8, 9 होगा तो इसको मान लो मैंने कॉपी कर दिया, Ctrl+C कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लिब, क्या है आपका? SRC वेब ऐप लिब, लिब मीन्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फाइल, राइट क्लिक पेस्ट, इसको बोलते हैं मैनुअली। यहाँ से मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट में राइट क्लिक, यहाँ से जाएंगे बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसके अंदर लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में ऐड कर सकते हैं क्लास पाथ ऐड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पास ऐड, क्या ऐड करना है? एक्सटर्नल जार, एक्सटर्नल जार। फिर वहां जाएंगे, आप अपना सर्च कर लेंगे सॉफ्टवेयर जहाँ भी आपका अवेलेबल है।
सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाएंगे कनेक्टर से कॉपी एंड कॉपी, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अप्लाई एंड यहाँ से भी आप अपना जार ऐड कर सकते हैं, और मैनुअली चाहे तो आप लिब के अंदर वेब हाइफन IN और इसके अंदर भी आप जार ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से भी जार ऐड होगा, वो कहाँ ऐड हो जाएगा, लाइब्रेरी के थ्रू, लिब रेफरेंस लाइब्रेरी माई कनेक्टर। आगे हम, तो ये आपका क्या है, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर। जब आप इस ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट इतनी सारी क्लासेस मिले, बहुत सारी क्लासेस, जेडीबीसी एडमिन, जेडीबीसी क्या है आपका, जेडीबीसी ये सारे क्लासेस है, कॉलेबल स्टेटमेंट सारी क्लासेस, ठीक है, कनेक्शन प्रीडिफाइंड, ड्राइवर एक क्लास है, ठीक है, ड्राइवर डॉट क्लास जेडीबीसी। तो इस तरह से इसमें ये पूरी की पूरी क्लासेस मिलती है प्रीडिफाइंड, जो डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो इन्हीं क्लास की हेल्प से हम डेटाबेस कनेक्शन का क्या लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन एक क्लास है, कनेक्शन जो इंटरफेस है, तो उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कनेक्शन काम दिया, कनेक्शन कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्शन ग्रुप, कनेक्शन, चलो ड्राइवर देखें, ड्राइवर डॉट क्लास, अच्छा ये इसमें ओपन नहीं होता है, ठीक है, वो STS में आपको दिखा देंगे तो ये सारी हमारी क्या प्री डिफाइंड, अभी फिलहाल जब ओपन ही नहीं हो रहा कोई बात होती है, कल बता देंगे इसको, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए जार ऐड करना है, और जार ऐड करने के बाद ये जार आपको प्रोवाइड करेगा डेटाबेस से कनेक्ट करने। तो कनेक्शन, डीबी कनेक्शन में हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी की लॉजिक, डेटाबेस कनेक्टिविटी की लॉजिक, ठीक है, डीबी कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन की लॉजिक कैसे लिखेंगे, इस जार की हेल्प से, जेडीबीसी ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर, MySQL ड्राइवर, MySQL कनेक्टर जे की हेल्प से हम लिखेंगे। फर्स्ट इसका काम ये है, डेटाबेस कनेक्शन जो क्लास बनाएंगे इसका काम ही है डेटाबेस से कनेक्ट कराना, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो जब ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा तो अब इसकी हेल्प से जो डाउ स्टूडेंट डाउ जो क्लास आपने बनाया, तो आपने क्या बोला है, इंसर्ट सम, तो एक टेबल बनाएंगे जहां पास हमारा टेबल के अंदर डेटा क्या स्टोर होगा, टेबल के अंदर डेटा क्या जाएगा, स्टोर हो जाएगा सम, तो सम नाम के कॉलम। तो पहले इसको, ये जो लॉजिक होगी पूरी की पूरी, इंसर्ट क्वेरी चलेगी, यहाँ क्वेरी जो चलेगी किसकी, इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट कौन से टेबल में करना है, क्या करना है, पूरी इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा यहाँ की, यहाँ से वैल्यू लिया, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, वेरिएबल नेम, ये वैल्यूज क्या होगी इसकी, ये वेरिएबल नेम, एंड इसका जो वैल्यू, और वो जाके क्या करो, डेटाबेस से कनेक्ट करो और डेटाबेस में इंसर्ट करो, बस यही दो लॉजिक बची हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेरी, अब वो क्वेरी जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, मतलब ये कनेक्शन चेक करेंगे, अगर कनेक्शन प्रॉपर होगा तो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गया कितने स्टेप्स हैं, डेटाबेस तक पहुंचने की, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए हैवी लगेगा, लेकिन एक CRUD ऑपरेशन हम बना लेंगे पूरा कंप्लीट, सेकेंड टाइम से आपको 100% गारंटी इजी लगे।
ठीक है, तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ से डेटा लेना है, ले, क्योंकि मेरा काम मेरा टेक्निक ही पढ़ाने का, मैं बार बार यहाँ से चीज़ों को इतने टाइम रिवाइज करूंगा कि आप 1 महीने में इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ। क्या इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ, क्योंकि ये सेम ऑपरेशन मैं बार बार करते रहता हूँ। हर बार एक नया ऑपरेशन बनाऊंगा, तो हर बार पूरा स्टेप्स कॉपी पेस्ट चलूंगा। आ समझ में? हाँ सर। तो प्रैक्टिस पैरेलली स्टार्ट करो। कोई डाउट हो तो आप पूछो। सैटरडे संडे ऑफ, मंडे से फिर से रेडी हो जाना। अब अब ये जो मंडे आएगा काफी हैवी आपके लिए रहेगा, तो आपका फिलहाल के लिए अभी जो काम है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ लेना। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग इतना तो पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा लेकिन मैं पूरा तो नहीं हाँ बता सकता ना। चलो ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं कल। बाय। बाय सर। कल नहीं, मतलब मंडे को। हेलो हाँ कांचा बोलो। सर, वो मेमोरी पार्टीशन करना था। तुम्हारा उसका हाँ सी ड्राइव का? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि अभी जा रहा फ्राइडे है, फ्री होके मैं तुमको कॉल कल कर लेना। कल संडे सैटरडे रहेगा, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है? कल मुझे कॉल कर लेना, कल कर दूंगा पार्टीशन। ठीक, ठीक है।